हर हर महादेव दोस्तों। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साल 2026 में कजरी तीज कब मनाई जाएगी, कजरी तीज का शुभ समय क्या रहेगा, इस दिन किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और कौन से 5 उपाय धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ माने जाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हम कजरी तीज की तारीख से लेकर पूजा विधि, व्रत की परंपरा, क्या करें क्या ना करें और 5 विशेष उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तीज के पर्वों का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। सावन और भाद्रपद के दिनों में आने वाली तीजों में हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज प्रमुख है। इनमें कजरी तीज, बड़ी तीज और कुछ क्षेत्रों में सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत के कई हिस्सों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2026 में कजरी तीज का पर्व सोमवार 31 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा दोस्तों। पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि 30 अगस्त 2026 को सुबह 9:36 से शुरू होगी सुबह को, और 31 अगस्त को सुबह लगभग 8:30 बजे 8:50 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि की परंपरा के अनुसार व्रत जो है वह 31 अगस्त को रखा जाएगा। सोमवार का दिन भगवान शिव से जोड़ा जाता है दोस्तों, इसलिए 2026 की कजरी तीज का सोमवार को पड़ना शिव पार्वती की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व वाला संयोग माना जाता है। हालांकि किसी भी पूजा का फल या परिणाम निश्चित रूप से बताना उचित नहीं है। ये बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। अब जानते हैं दोस्तों कजरी तीज 2026 की पूरी जानकारी एक नजर में। पर्व है कजरी तीज, तारीख 31 अगस्त 2026, दिन सोमवार, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, मास भाद्रपद। तृतीया तिथि प्रारंभ 30 अगस्त लगभग सुबह 9:36 बजे। तृतीया तिथि समापन 31 अगस्त लगभग सुबह 8:50 बजे। समय शहर और पंचांग के अनुसार कुछ-कुछ मिनट आगे-पीछे होता है दोस्तों, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग से पूजा के अंतिम समय की पुष्टि करना सबसे अच्छी रहेगी। कजरी तीज जानते हैं दोस्तों, कजरी तीज क्या है? कजरी तीज पर्वों में एक प्रमुख पर्व है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। उत्तर भारतीय परंपरा में इसे भाद्रपद कृष्ण तृतीया कहा जाता है, जबकि कुछ दक्षिण भारतीय कैलेंडरों में यह तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष से संबंधित दिखाई देती है। तारीख वही रहती है, अंतर मुख्य रूप से कैलेंडर पद्धति का होता है। कजरी तीज को कई स्थानों पर हम लोग बड़ी तीज भी कहते हैं और हरियाली तीज और कई जगह छोटी तीज भी कहा जाता है। तो कजरी तीज के अवसर पर मुख्य पूजा पाठ के साथ-साथ लोकगीत, झूले, पारंपरिक उत्सव का भी महत्व है दोस्तों। इस पर्व का संबंध विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में माता पार्वती को तप, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कजरी तीज के धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक परंपरा में माता पार्वती और भगवान शिव के संबंध को आदर्श दाम्पत्य के रूप में देखा जाता है। इसी कारण कई महिलाएं कजरी तीज पर शिव पार्वती की पूजा करती हैं, अपने परिवार के सुख शांति और मंगल की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं परंपरागत रूप से पति की दीर्घायु, परिवार के लिए सुख और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। कुछ स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से इस पर्व की पूजा करती हैं। ये धार्मिक मान्यताएं हैं और अलग-अलग क्षेत्रों तथा परिवारों में परंपराएं अलग-अलग हो सकती हैं दोस्तों। कजरी तीज केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि भक्ति, पारिवारिक प्रेम, भक्ति और लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब जानते हैं कजरी तीज पर व्रत कैसे रखा जाता है। कजरी तीज पर जो व्रत है दोस्तों, वो रखने की परंपरा कई परिवारों में है। व्रत का तरीका परिवार और क्षेत्र के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ परिवारों में फलाहार या अन्य पारंपरिक तरीके भी अपनाए जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें दोस्तों कि व्रत में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, दवा चल रही हो, तो कमजोरी हो, तो वो अपना उपवास उसमें उचित नहीं होता है उपवास करना। बिना विशेषज्ञ की सलाह के बिना निर्जला उपवास नहीं करिए। बच्चों और किशोरों को भी धार्मिक व्रत के बारे में भोजन, पानी पीने रोकने जैसे कठिन पद्धति अपनाने के बजाय अपने माता-पिता, अभिभावक से अपना पहले उनसे राय-मशवरा कर लें, फिर व्रत करें। भक्ति का अर्थ है शरीर को कष्ट देना नहीं दोस्तों, श्रद्धा से प्रार्थना करिए, पूजा करिए, अच्छे कार्य करिए, भक्ति का ये भी एक हिस्सा है। कजरी तीज की पूजा की सामग्री मैं बता देती हूँ दोस्तों। पूजा
की सामग्री है कि हर क्षेत्र में थोड़ी अलग होती है। सामान्य रूप से पूजा की थाली में चीज़ें रखी जाती हैं दोस्तों। जैसे हो गया माता पार्वती, भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा, पूजा की थाली, दीपक, धूप, रोरी, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, जल, पंचामृत, लाल पीले वस्त्र, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री, नैवेद्य, पारंपरिक प्रसाद। कुछ क्षेत्रों में नीम के पेड़ की पूजा, उससे जुड़ी परंपराएँ भी कजरी तीज के साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि पूजा में बहुत सी सामग्री हो, श्रद्धा और स्वच्छ मन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कजरी तीज की पूजा की विधि, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएँ, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद जल अर्पित करें, रोरी या कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएँ, यदि परिवार की परंपरा हो तो बेलपत्र और शिव की पूजा सामग्री अर्पित की जा सकती है। माता पार्वती को फूल, फल, मिठाई और श्रृंगार सामग्री जो भी आपने खरीदा है उसे अर्पित करिए। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा करिए और कजरी तीज की कथा सुनिए और पढ़िए। अंत में आरती करिए, परिवार के सुख शांति की कामना करिए, स्वास्थ्य तथा मंगल की प्रार्थना करिए। कजरी तीज पर 5 विशेष उपाय भी हैं दोस्तों, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। जिन्हें पहला उपाय है दोस्तों शिव पार्वती का पूजन। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना सबसे प्रमुख धार्मिक परंपराओं में एक है। पूजा करते समय अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करिए। मान्यता है कि शिव पार्वती का स्मरण दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य की भावना के लिए किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना से करिए। दूसरा उपाय है जरूरतमंद को भोजन कराइए। कजरी तीज के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, फल या उपयोगी वस्तु दीजिए। एक अच्छा कर्म ये माना गया है दोस्तों। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करिए। दान का उद्देश्य किसी पर एहसान करना नहीं बल्कि जरूरतमंद की मदद करना होता है दोस्तों। इसलिए यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद परिवार, बुजुर्ग या सेवा संस्था की सहायता करिए। तीसरा उपाय है कि घर में दीपक जलाइए। शाम के समय पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कीजिए। दीपक भारतीय पूजा परंपरा में प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है दोस्तों। दीपक जलाते समय परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करिए। अगर छोटे बच्चे हो तो दीपक हमेशा किसी बड़े की निगरानी में ही जलाइए। चौथा उपाय है माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। किसी भी त्योहार में परिवार के बड़ों का सम्मान बहुत सुंदर परंपरा है दोस्तों। कजरी तीज के दिन माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, घर के जो भी बुजुर्ग हैं आशीर्वाद आप लीजिए उनसे। धार्मिक दृष्टि से भी बड़ों का सम्मान एवं शुभ कार्य माना जाता है। किसी को खुश करने के लिए महँगे उपहार की ज़रूरत नहीं, प्रेम से बात करना और सम्मान देना ही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। 5वां उपाय है शिव मंत्र या प्रार्थना। कजरी तीज के दिन कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करिए। जो लोग मंत्र जप की परंपरा करते हैं वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि मंत्र याद ना हो दोस्तों तो सरल शब्दों में भगवान शिव से प्रार्थना करिए, वो भी पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए मन में कह सकते हैं कि हे भगवान शिव और माता पार्वती, मेरे परिवार में सुख शांति और प्रेम सद्भाव बनाए रखिएगा। यह एक सरल प्रार्थना है, इसके लिए किसी भी विशेष धार्मिक दावे की आवश्यकता नहीं है। कजरी तीज के दिन क्या करना चाहिए दोस्तों? सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठ के स्नान कर लीजिए, स्वच्छ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, पूजा स्थान को साफ करिए, घर के पूजा माता पार्वती और शिव की पूजा करिए और दोनों का स्मरण करिए, कुछ समय ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, फिर कथा सुनिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, ज़रूरतमंद की मदद करिए, घर में प्रेम और शांति बनाइए, लोक परंपराओं का सम्मान करिए। अब जानते हैं दोस्तों कि कजरी तीज के दिन क्या ना नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अब उन बातों की चर्चा करते हैं। पहला है किसी का अपमान मत करिए उस दिन। त्योहार के दिन भी सामान्य दिनों में किसी का भी अपमान करना उचित नहीं है दोस्तों। दूसरा है झूठ और कटु वाणी से बचिए, शांत और मधुर भाषा का प्रयोग करिए, दिखावे के लिए पूजा मत करिए। तीसरा यही है दोस्तों कि दिखावे के लिए पूजा मत करिए, भक्ति का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं होता। चौथा है अपनी क्षमता से अधिक खर्च मत करिए, त्योहार मनाने के लिए कर्ज या अनावश्यक खर्च करवाना ज़रूरी नहीं होता। 5वां है व्रत के नाम पर स्वास्थ्य को खतरे में मत डालिए, यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति देता है तो कठिन उपवास करिए वरना ना करिए। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों व्यक्ति का स्वास्थ्य।
छठा है दोस्तों, पूजा में लापरवाही न करें। यदि पूजा कर रहे हैं तो साफ-सफाई और श्रद्धा का ध्यान रखिए। सातवाँ है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँ कि त्योहार के नाम पर पेड़-पौधों का प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कजरी तीज और नीम के पेड़ का संबंध। कजरी तीज की कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में नीम के पेड़ और नीम से जुड़ी हुई देवी परंपरा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कुछ स्रोतों में माता पार्वती के निम्बी माता स्वरूप से भी इसका संबंध बताया गया है। इस कारण कुछ स्थानों पर महिलाएँ जो हैं वो नीम के पेड़ के पास पूजा करती हैं। लेकिन यदि आपके आस-पास ऐसी परंपरा नहीं है तो इसे करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार ही आप पूजा करिए। पेड़ की पूजा करते समय उसकी शाखाएँ तोड़ने या पेड़ को नुकसान पहुँचाने के बजाय केवल जल अर्पित करना और सम्मानपूर्वक पूजा करना ही बेहतर है। कजरी तीज पर कजरी गीत क्यों गाए जाते हैं दोस्तों? इसलिए गाए जाते हैं क्योंकि कजरी तीज की एक खास पहचान है कजरी लोकगीत। मानसून के मौसम में उत्तर भारत में कजरी गीतों की पुरानी लोक परंपरा रही है। महिलाओं के समूहों द्वारा गीत गाने, झूला झूलने और पारंपरिक उत्सव मनाने की परंपरा कई क्षेत्रों में देखने को मिली है दोस्तों। इसलिए कजरी और तीज सिर्फ पूजा और व्रत का पर्व नहीं है बल्कि भारतीय लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ त्योहार है। कजरी जो तीज है दोस्तों वो केवल विवाहित महिलाओं के लिए है। कजरी तीज को मुख्य रूप से महिलाओं का पर्व माना जाता है लेकिन इसकी परंपराएँ हर क्षेत्र में समान नहीं होती। विवाहित महिलाएँ जो हैं वो अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में अविवाहित लड़कियाँ भी अपने जीवन साथी की अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए पूजा करती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए व्रत करना अनिवार्य नहीं है। श्रद्धा से पूजा और प्रार्थना करना भी पर्याप्त धार्मिक सहभागिता हो सकती है। अब कजरी तीज की कथा का महत्व जानते हैं दोस्तों कि कजरी तीज से जुड़ी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कथाएँ हैं। इन कथाओं में शिव पार्वती की कथा, तपस्या, पति-पत्नी के प्रेम, परिवार की खुशहाली और स्त्री के संकल्प जैसे विषय दिखाई देते हैं। कथा सुनने का उद्देश्य केवल कहानी सुनना नहीं है दोस्तों बल्कि उसके संदेश को समझना भी है। माता पार्वती की भक्ति से जुड़े प्रसंग श्रद्धा, धैर्य और समर्पण का संदेश देते हैं। इसलिए कथा सुनने का समय केवल मनोकामना मांगने के लिए बजाय अपने जीवन में अच्छे गुण अपनाने का संकल्प भी लिया जा सकता है। कजरी तीज में हमें कौन से रंग पहनने चाहिए दोस्तों? इस दिन हमें अ रंगों का सांस्कृतिक महत्व होता है दोस्तों क्योंकि कजरी तीज पर कई महिलाएं पारंपरिक साड़ी, सूट और भारतीय परिधान पहनती हैं। हरे, लाल, पीले और अन्य पारंपरिक रंगों के कई कपड़े परिवारों में पसंद किए जाते हैं लेकिन किसी एक रंग की अनिवार्यता नहीं है। निश्चित रूप से सबसे शुभ बताना उचित है। अपनी पसंद से और अपनी सुविधा के अनुसार कपड़े पहनिए, मेहंदी लगाइए, पारंपरिक श्रृंगार करिए। कई स्थानों पर कजरी तीज की खुशी का हिस्सा है। कजरी तीज की पूजा सुबह या शाम को करें, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि कजरी तीज की तिथि 31 अगस्त 2026 को है और तृतीया तिथि सुबह लगभग 8:50 बजे तक रहने की जानकारी है। इसलिए पूजा का सटीक समय आपके शहर और स्थानीय पंचांग के अनुसार देखना चाहिए। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में शाम के समय चंद्रमा से संबंधित पूजा करने की परंपरा है दोस्तों। इसी कारण अलग-अलग जगहों पर पूजा का समय अलग-अलग बताया जाता है। इसलिए वीडियो में किसी एक शहर का पूरे भारत के लिए बिल्कुल समान बताने के बजाय यह कहना बेहतर होगा कि पूजा और चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है। इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से ज़रूर देखें। इससे इससे आपके दर्शकों को सही जानकारी मिलेगी। कजरी तीज पर चंद्रमा की पूजा कुछ क्षेत्रों में कजरी तीज के व्रत से चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने की भी परंपरा जुड़ी है दोस्तों। या जहाँ एक परंपरा है कि वहाँ महिलाएं शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके पूजा करती हैं और परिवार के मंगल कामना करती है। चंद्रोदय का समय हर समय अलग होता है, इसलिए वीडियो में एक ही समय को पूरे भारत का चंद्रोदय बताने से बचना चाहिए। कजरी तीज पर प्रसाद में क्या रखना है? इस दिन फल, मिठाई, सत्तू से बने पारंपरिक पकवान और अन्य घरेलू कुछ स्थानों पर बनाया जाता है। कजरी तीज को कुछ जगहों पर सातुड़ी तीज भी कहा जाता है दोस्तों और सत्तू से इसका सांस्कृतिक संबंध बताया गया है। लेकिन किसी एक के भोजन को हर जगह नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि हर जगह का परंपरा अलग-अलग होता है। जो आप घर में प्रसाद बनाए हैं, परंपरा से बनता है, उसे श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। कजरी तीज और सोमवार का संयोग इस बार क्या है दोस्तों 2026 में कजरी तीज सोमवार को पड़ रही है। सोमवार को हिंदू परंपरा में भगवान शिव की आराधना से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन शिव पार्वती का स्मरण का और पूजा करना भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखा गया। इस कारण अपने वीडियो में एक आकर्षक लाइन इस बार सोमवार को पड़ रही है कजरी तीज, जानिए शिव पार्वती की पूजा
का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों इस बार। और कजरी तीज पर घर में क्या हम लोग करना चाहिए? घर में बहुत बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं है, सुबह सफाई करिए, पूजा स्थान को अच्छा से रखिए, भगवान शिव, माता पार्वती की तस्वीर को अच्छे से रख के पूजा करिए, परिवार के साथ मिल के करिए। और हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों इस दिन, कि सबसे पहले पूजा का समय स्थानीय समय पंचांग के अनुसार हम लोग को देखना चाहिए। और स्वास्थ्य अगर ठीक है तो ही हम लोग को उपवास करना चाहिए, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और छठा है कि पूजा में पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। उम और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कि कजरी तीज 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखें किसी भी पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, अच्छे विचार, अच्छे कर्म होते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।